जिस प्रकार से हमारे शरीर में अलग अलग विटामिन्स जरूरी होते हैं, विटामिन ए बी सी डी के, हर एक विटामिन का अपना काम है, अपनी जरूरत है, अपनी पहचान है, अपनी इम्पोर्टेंस है। उसी तरीके से हमारे भोजन में गामा और बेहद जरूरी है। हमारे भोजन का ये एक अहम हिस्सा है। जितनी जल्दी हम ये बात समझ लेंगे, जितनी जल्दी हम ये बात अपना लेंगे, उतनी जल्दी हमारे स्वास्थ्य का स्तर जो है वो बढ़ने लगेगा। गामा ओरिजिनॉल हर एक भारतीय की जरूरत है। 8 तथ्यों की मदद से हम ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बढ़ती हूँ पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है हमारे शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रोल, हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल क्या होता है? कोलेस्ट्रोल हमारी धमनियों के अंदर जमने वाला ऐसा जमाव होता है जो हमारी धमनियों को ब्लॉक कर देता है। आपको यहाँ पर नजर आ रहा है लाल रंग की ये धमनी है जिसके अंदर लाल रंग का रक्त प्रवाहित हो रहा है, और ये जो पीले रंग की आपको एक लेयरिंग यहाँ पर नजर आ रही है, ये कोलेस्ट्रोल की लेयरिंग है। ये कोलेस्ट्रोल के जमाव की वजह से आप देख पा रहे हैं कि रक्त का संचार जो है वो यहाँ से कम हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है? पहली बात, हमारे अंगों तक भरपूर मात्रा में रक्त नहीं पहुंच पाता क्योंकि रास्ते में खूब सारी ब्लॉकेजेस हैं। दूसरी बात, हमारे हृदय के ऊपर इस बात का प्रेशर पड़ता है क्योंकि काम हृदय का है हर अंग तक भरपूर मात्रा में रक्त को पहुंचाना। तो हृदय जोर जोर से पंपिंग करता है ताकि हर अंग तक प्रॉपर मात्रा में रक्त पहुंचे। तीसरा नुकसान, क्योंकि कम जगह से खूब सारा रक्त निकलने की ट्राई की जा रही है शरीर के द्वारा, तो जब तेजी से हमारी धमनियों के बीच में से तेजी से रक्त निकलता है तो धमनियों की जो दीवारें होती हैं वो डैमेज होने का खतरा होता है। ये दीवारें जो होती हैं ये डैमेज होना, यहाँ तक कि बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं। तो इतने सारे नुकसान हैं हमारे कोलेस्ट्रोल लेवल के बढ़ने के, और ये हमारे शरीर में बचपन से होने लगता है। जापान की सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को ढूंढ निकाला और गामा ओरिजिनॉल के ऊपर रिसर्चेस जारी रखी, और हमें ये भी बताया कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रोल लेवल को मैनेज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। ना सिर्फ ये हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रोल को कम करता है बल्कि अच्छे कोलेस्ट्रोल को भी बढ़ाता है। तो हर वो व्यक्ति जो अपने हृदय को सेफ गार्ड करना चाहता है, जो हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि उससे उसका हृदय हमेशा स्वस्थ रहे, उसके शरीर में कोई भी इस प्रकार की समस्या ना आए, हर उस व्यक्ति को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना होगा। इसे सिंपल शब्दों में भी कहा जा सकता है, हर वो व्यक्ति जिसके सीने में दिल धड़क रहा है उसे गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है ऑक्सीजन। देखिए, हम सब लोग ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन है तो सांस है, सांस है तो जिंदगी है। अगर मैं आपसे कहूं कि यही ऑक्सीजन हमारे शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियां पैदा करने का कारण बन सकती है, तो आपको डाउट होगा, आपको ये होगा कि मैम ये कैसे कह रही हैं, ऐसे नहीं हो सकता। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने खुले वातावरण में एक टमाटर रख दिया, उस टमाटर को जैसा माहौल है, जैसा वातावरण है वैसा ही वातावरण में रहने दिया, उसको सही तापमान नहीं दिया, वो टमाटर वहीं पड़ा रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में उस टमाटर के ऊपर थोड़े थोड़े दाग आने लगेंगे। जैसे ही दाग आने लगेंगे वो खराब होने लगेगा, फिर भी हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वहीं पड़ा रहने देंगे, और 1-2 दिन बीतने पर वो पूर्ण रूप से गल जाएगा। होता है ऐसा, आप सबने देखा है, टमाटर नहीं और भी बहुत सारी सब्जियों के साथ होता है। लेकिन हुआ क्या, क्यों हुआ ऐसा? टमाटर अपने आप में पड़ा है टमाटर, लेकिन ऐसा हुआ कि क्या हुआ कि वो गल गया। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन उस टमाटर के साथ रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करने पर ऑक्सीजन की वजह से उस टमाटर पर ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन से वो गल जाता है।
वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से। अब ये ऑक्सीजन तो हमारे शरीर के अंदर भी जा रही है। हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है मैं बताती हूँ आपको। जैसे ही हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। हमारे अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाकर एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। एनर्जी के प्रोड्यूस होने के प्रोसेस में एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसका नाम है फ्री रेडिकल्स। मतलब इसका क्या हुआ, एनर्जी बन रही है, हमें एनर्जी की जरूरत है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी बॉडी का, लेकिन इस प्रोसेस का एक बाय प्रोडक्ट, जब कह देते हैं ना कि फैक्ट्री में एक चीज बनती है वो उनका मेन प्रोडक्ट होता है, लेकिन उसके साथ एक अलग से एक और चीज बनकर निकलती है, उसे उसका बाय प्रोडक्ट बोल दिया जाता है, जिसकी किसी को जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी वो बनता ही बनता है। तो एनर्जी के बनने का बाय प्रोडक्ट क्या है, फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी का जो मूलभूत इकाई है सेल्स, उन सेल्स को डैमेज करने का काम करते हैं। अब आप सोचिए, मूलभूत इकाई, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की मूलभूत इकाई ईंटें हैं, ईंट का पत्थर है, उन ईंट के पत्थरों पर कुछ बीमारी लग गई, कुछ घुन लग गया, वो ईंटें अंदर ही अंदर से गल रही हैं, खराब हो रही हैं, तो उस बिल्डिंग का भविष्य कैसा होगा, खतरनाक। बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी में जो मूलभूत इकाई है सेल्स, उन सेल्स को ये फ्री रेडिकल्स डैमेज करते हैं। अब जब ये फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स के ऊपर असर करते हैं, तो सेल्स तो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, तो ये हमारी स्किन, हमारी शरीर की बिल्कुल ऊपरी परत, त्वचा से लेकर बिल्कुल अंदर तक एक एक अंग, एक एक सेल पर इसका बुरा असर पड़ता है, कोई भी अंग छूटता नहीं है। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और इससे बचने के लिए क्या कहते हैं डॉक्टर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन कीजिए। एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन कीजिए, एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करने से ऑक्सीडेशन जो है वो कम हो जाएगा। हर वो भारतीय जो अपने शरीर में होने वाली इस ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करना चाहता है, उसे एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करना चाहिए। अब एंटीऑक्सीडेंट्स का चर्चा होते ही भारत का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कोई और नहीं, आपका अपना गामा ओरिजिनॉल है। गामा ओरिजिनॉल एक बेहद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर में होने वाले इस फ्री रेडिकल डैमेज को कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कर सकता है। तो हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि उसके शरीर में ये फ्री रेडिकल डैमेज ना हो, जो चाहता है कि उसके शरीर के जो सेल्स हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अटैक ना हो और वो हमेशा स्वास्थ्य पोजीशन में बने रहें, तो हर उस व्यक्ति को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना होगा। इसे भी सिंपल भाषा में कहा जा सकता है, क्या कहेंगे, सिंपल भाषा में कहेंगे, हर वो व्यक्ति जो सांस ले रहा है, जिसके अंदर ऑक्सीजन जा रही है, उसके लिए गामा ओरिजिनॉल जरूरी है। बचा कोई व्यक्ति क्या, हर जीवित व्यक्ति सांस ले रहा है और हर जीवित व्यक्ति के लिए उस ऑक्सीजन के द्वारा होने वाले फ्री रेडिकल डैमेज से बचने के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन बेहद जरूरी है। बढ़ती हूं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है हमारे शरीर के अंदरूनी सूजन। अब एक सूजन तो वो होती है जहां पर हमारा एक्सीडेंट हो गया, घुटने पर, टखने पर, पांव पर चोट लग गई और स्वेलिंग आ गई, 4 5 7 दिन बाद वो अपने आप ठीक हो जाती है। हालांकि ये स्वेलिंग हमारा अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन एक सूजन और होती है। वो सूजन होती है हमारे शरीर के अंदर की सूजन, जो हमें आंखों से नजर नहीं आती। मैं उस सूजन की बात कर रही हूँ। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम चोट लग गई, टक्कर हो गई, सूजन आई, समझ में आई, ये अंदरूनी सूजन क्यों होती है? अंदरूनी सूजन तब होती है जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी इम्प्योरिटीज, जर्म्स, अनचाही चीज हमारे शरीर के अंदर शामिल होती है, तो अंदर सूजन आती है।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये अनचाही चीजें, इम्प्योरिटीज, जर्म्स शरीर में एंटर कैसे करते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। आप दिन में कितनी बार खाना खा रहे हैं? 2 बार, 3 बार। पानी कितनी बार पी रहे हैं? अनेकों बार। लगातार आप इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। भोजन के द्वारा, आपके पानी के द्वारा और इस प्रदूषण भरी वायु के द्वारा जिसमें आप सांस ले रहे हैं, आपके शरीर में किसी भी प्रकार के जर्म्स, प्रिजर्वेटिव्स, पेस्टिसाइड्स, इम्प्योरिटीज कुछ भी शामिल हो सकता है। राइट? कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसा भोजन कर लेते हैं जो हमारी बॉडी के लिए माफिक नहीं होता। जैसा कि किसी व्यक्ति को आपने, वैसा तो बहुत जल्दी लोग एलर्जी टेस्ट नहीं करवाते हैं, लेकिन जब एलर्जी टेस्ट करवाया हो तो मैंने खुद देखा है बहुत सारे लोगों को, किसी को मूंगफली से एलर्जी है, किसी को पालक से एलर्जी है, किसी को मकई के दाने से एलर्जी है। तो वो हमारी बॉडी के लिए एक तरह से एंटीबॉडी का ही काम करते हैं, एक तरह से अनचाही वस्तु का ही काम करते हैं। तो कई बार ऐसी चीजों का सेवन करने से भी हमें शरीर में इन्फ्लेमेशन होने लगती है। और आपको पता है ये इन्फ्लेमेशन कितने गंभीर रोग हमारे शरीर में पैदा कर सकती है। ये हमारे लंग्स के ऊपर बुरा असर करती है, कैंसर सेल्स को एक्टिवेट कर देती है, हमारे हृदय के ऊपर बुरा असर करती है, अल्जाइमर्स पैदा होना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, अर्थराइटिस की समस्या, ऑटो इम्यून डिजीजेस और डायबिटीज का रोगी तक बना देती है ये इन्फ्लेमेशन। इतने गंभीर गंभीर रोग मात्र ऐसी घटना की वजह से जो हमें नॉलेज ही नहीं है। और ये चीजें हम लगातार कर रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं और सांस ले रहे हैं। इस इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग कीजिए, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। यानी कि ये रिसर्चेस से ये देखा जा चुका है कि अगर हम गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक सेवन करते हैं तो हमारे शरीर की अंदरूनी सूजन जो है वो कम होने लगती है। तो हर वो व्यक्ति जो अपने शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करना चाहता है, ऐसी बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से बचना चाहता है, उसे गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी करना चाहिए। इसे भी दूसरी भाषा में कहा जा सकता है, हर वो व्यक्ति जो भोजन कर रहा है, पानी पी रहा है, सांस ले रहा है, हर उस व्यक्ति के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जाने अनजाने में किसी ना किसी तरह इन सभी कार्यों की वजह से हमारे शरीर में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज तो शामिल होती ही होती हैं। दैट वी नो, हमें पता है। राइट? अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है कैंसर सेल्स। आप सबको इस बात के बारे में पता होगा कि हम सब के शरीर में कैंसर सेल्स मौजूद हैं। हम सब के शरीर में कैंसर सेल्स मौजूद हैं और फर्क सिर्फ इतना है, किसी के जीवन में ये ताउम्र गहरी निद्रा में रहते हैं और किसी के जीवन में ये एक्टिव हो जाते हैं, इन्हें ब्लड सप्लाई मिलनी शुरू हो जाती है, ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और ये जो रोग है ना कैंसर का, ये किसी को भी हो सकता है। ऊंची से ऊंची जीवन शैली जीने वाले, किसी सेलिब्रिटी से लेकर आम से आम जीवन जीने वाले किसी आम व्यक्ति तक, क्योंकि कैंसर सेल्स तो हर एक व्यक्ति में मौजूद हैं। तो आप ये निर्धारित नहीं कर सकते कि कैंसर किसको होगा और किसको नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। मुझे बहुत फक्र होता है इस टॉपिक पर ये चर्चा करते हुए कि गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक एंटी कैंसर एजेंट है। यानी कि इसका लगातार लंबे समय तक किया गया प्रयोग हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के कैंसर सेल्स को पनपने से रोकता है। तो हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि हमारा शरीर इस गंभीर समस्या से बच जाए, हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि मेरे जीवन में ऐसी कोई समस्या ना आए, तो हर उस व्यक्ति को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना लाजमी है।
क्योंकि हम सबके शरीर में कैंसर सेल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। अब बढ़ती हूँ 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। देखिए, कोरोना काल में हमने क्या सीखा है? कोरोना काल में हमने एक ही बात सीखी है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है जीवित रहने के लिए आपकी इम्यूनिटी। जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वो इस गंभीर संकट से भी निकलकर बाहर आ गए हैं, और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी वो ऐसे लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। तो हम इम्पोर्टेंस समझते हैं कि हमारी इम्यूनिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, और गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर कंपाउंड है। एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने में हमारी मदद करता है। कोरोना के समय पर बहुत बड़े बड़े दिग्गज डॉक्टर्स ने गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की सलाह दी है, चाहे वो रूबी हॉल क्लिनिक से आने वाले डॉक्टर संजय अग्रवाल हो जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, चाहे वो सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली से आने वाले चेयरमैन की उपाधि पर एक वरिष्ठ डॉक्टर एसपी बयोत्रा हो, चाहे मेदांता अस्पताल से आने वाली लाखों संक्रमित बीमारियों की लाखों कोरोना चाहती हूँ कि डॉक्टर नेहा मेदांत बेहतरीन तो कोरोना काल में समय समय पर बहुत सारे डॉक्टर्स ने बार बार इस बात का ऐलान किया है कि आपको गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना चाहिए ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। यानी कि हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि भविष्य में आने वाले किसी भी संकट से बचने के लिए उसका शरीर हमेशा तैयार रहे, किसी भी संकट से लड़ने के लिए उसका शरीर हमेशा तैयार रहे, तो उसे गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी करना चाहिए। बढ़ती हूँ 6ठे पॉइंट की तरफ, तनाव, स्ट्रेस, टेंशन। आपको लगता होगा कि हम तो कूल माइंड हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, अरे हम तो मस्ती से जीवन जीते हैं जी, कोई चिंता नहीं है। ऐसा ही लगता है ना सबको। लेकिन सच्चाई कहाँ पता लगती है? आप बात कर रहे हैं एपी ऑर्गेनिक्स से, और सच्चाई पता लगती है फैक्ट्स के द्वारा, तथ्यों के द्वारा। तथ्य क्या कहते हैं? तथ्यों के मुताबिक भारत में 74% लोग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और 88% लोग चिंता के शिकार हैं। तो मानिए चाहे ना मानिए, दिन में एक आध बार चिंता तो हमें भी होती है, राइट? मैं मानती हूँ हम सब गामा ओरिजिनॉल खाते हैं, हमारे ऊपर स्ट्रेस हावी नहीं होता, लेकिन चिंतित हम होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इंसान हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल मस्त मौला हो गए हैं और चिंता नहीं करते हैं। देखिए, फर्क सिर्फ इतना होता है, समस्या हर एक के जीवन में आती है, विपदाएं हर एक के जीवन में आती हैं, लेकिन जब हम गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहे होते हैं ना, तब हमारा जो उस समस्या से लड़ने का जो एक जज्बा होता है, जो समस्या से जूझने की हमारी जो एक कैपेबिलिटी होती है, वो बढ़ जाती है। तो हम बहुत लंबा समय किसी समस्या की वजह से चिंतनीय ना रहकर, आइसोलेट ना होकर, डिप्रेशन में ना जाकर, हम बहुत कम टाइम स्पैन में दुखी होते हैं, लेकिन कम टाइम स्पैन के लिए बहुत जल्दी हम उस समस्या से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम अपनी कमर कस लेते हैं कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब जो समस्या आ गई है इसे जूझा कैसे जाए, इसे निपटाया कैसे जाए। तो जो गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं उनका ये जज्बा जरूर बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम चिंता नहीं करते हैं, चिंता होती है, लेकिन हम उसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हैं। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल एक तनाव विरोधी एजेंट है। ये आपको चिंताओं के अंदर डूबने से, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन में जाने से रोकता है, आपके मेंटल स्टेट को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी लेकर आता है, आपका फोकस बढ़ाता है। 1954 में जब सबसे पहले गामा ओरिजिनॉल को जापान के महान साइंटिस्ट कोनिको और शुचिया ने ढूंढ निकाला था, तो उन्होंने इसी बात की चर्चा की थी कि गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन
है और इसका सेवन करने से डिप्रेशन जैसी जो गंभीर समस्याएं हैं उनके ऊपर उनका कोई भी असर नहीं होता, उनके ऊपर, उनकी रोकथाम पर या उसके इलाज पर ये बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो हर वो व्यक्ति जो तनाव से बचना चाहता है, स्ट्रेस से बचना चाहता है, एंजाइटी से बचना चाहता है, या सिंपल भाषा में कहा जाए कि हर वो व्यक्ति जो जाने अनजाने में भी चिंतित नहीं होना चाहता, अपनी मेंटल स्टेट को स्ट्रॉन्ग रखना चाहता है, समस्याओं से लड़ने के लिए अपने जज्बे को मजबूत रखना चाहता है, हर उस व्यक्ति के लिए गामा ओरिजिनॉल बेहद जरूरी है। बढ़ती हूँ 7वें पॉइंट की तरफ। 7वां पॉइंट है रोग। क्या आपको लगता है कि हम सब रोग मुक्त हो गए हैं? हमारा जो सपना था भारत में स्वास्थ्य क्रांति लाने का, क्या वो अचीव हो गया है? क्या हमारे आसपास अब कोई भी रोग नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी भारत में करोड़ों लोग अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं और ये करोड़ों लोग अलग अलग बीमारियों से बचने के लिए एलोपैथिक दवाओं का सहारा ले रहे हैं। एलोपैथिक दवा डेफिनेटली हमारे लक्षणों पर काम करती है, सिम्टम्स पर काम करती है। आप गोली, आपका सर दर्द हो रहा है, आप गोली खाएंगे, सर दर्द ठीक हो जाएगा। आपको बुखार आ गया है, गोली खाएंगे, बुखार उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने लक्षणों पर काम किया। सर में दर्द हो रहा है, उसको ठीक कर दिया, बुखार आ रहा है, उसको ठीक कर दिया। लेकिन सर में दर्द क्यों हुआ? बुखार, शरीर का तापमान क्यों बदला? कुछ तो गड़बड़ हुई होगी शरीर में, कुछ तो बॉडी हमें इशारा करने की कोशिश कर रही होगी, उस पर ये काम नहीं करती। जड़ पर जाकर काम करता है आपका अपना गामा ओरिजिनॉल। तो अगर एलोपैथिक दवा के साथ गामा ओरिजिनॉल का मेल हो जाता है तब बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। बहुत सारी समस्याओं से गामा ओरिजिनॉल हमें राहत दिलाता है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारे हाइपोथैलेमस में एब्जॉर्ब होकर हमारे टीएसएच लेवल्स को नीचे लेकर आता है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म से हमें राहत मिलती है। लंबे समय के प्रयोग से इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने थायराइड से राहत पाई है, वर्षों पुराने थायराइड से राहत पाई है गामा ओरिजिनॉल का लंबे समय तक सेवन करने से। इसके अलावा डायबिटीज की अगर मैं बात करूं तो डायबिटीज की बीमारी में भी ये बेहतरीन तरीके से काम करता है। ये हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कमजोर करता है, रिड्यूस करता है, हमारे हाइपोथैलेमस में एब्जॉर्ब होकर एंडोर्फिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हम हैप्पी रहते हैं, हम खुश रहते हैं। एंडोर्फिन को हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है। हमारे शरीर में बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स का एक अहम भूमिका होती है हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। और बीटा सेल्स का एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस के प्रोसेस में बीटा सेल्स की मृत्यु होती है। बीटा सेल्स की डैमेज हो जाना, नष्ट हो जाना बीटा सेल्स का। गामा ओरिजिनॉल का लगातार सेवन करने से हमारे शरीर में अपोप्टोसिस जैसी जो गंभीर समस्याएं हैं वो नहीं आती हैं। बहुत सारे साथियों ने गामा ओरिजिनॉल का सेवन करके अपने शरीर में ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज किया है। अनेकों साथियों का इंसुलिन भी, जो आर्टिफिशियल तरीके से इंसुलिन लेना, इंजेक्शंस लगते हैं भोजन से एकदम पहले, वो इंसुलिन तक बंद कर दिए गए क्योंकि बॉडी ने अपने आप नेचुरल तरीके के साथ एक बार फिर से इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अब मैं बात करूं ब्लड प्रेशर की, तो जी हाँ, हमारे ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट होने से ये रोकता है। ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में हमारी मदद करता है क्योंकि ये हमारे शरीर में वैसो डायलेशन को प्रमोट करता है। ये हमारे शरीर में एस इनहिबिटर्स के ऊपर काम करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट नहीं होता। बहुत सारे साथियों ने 12-12, 15-15 वर्षों पुराने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट किया है गामा ओरिजिनॉल की मदद से। वहीं पर अगर मैं बात करूं गैस्ट्रिक ट्रबल्स की, तो पेट की किसी भी प्रकार की समस्या हो, पेट में दर्द होना, जलन होना, फाड़ा आ जाना, सूजन आ जाना,
डाइजेशन अच्छे से ना होना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, कोई भी समस्या हो, गामा ओरिजिनॉल उससे राहत दिलाता है, उसके इलाज और उसकी रोकथाम में बड़ा रोल अदा करता है। इसके अलावा पैरालिसिस के ऊपर भी बेहतरीन तरीके से काम करता है, पैरालिसिस की रोकथाम बहुत अच्छे से करता है। हालांकि हमारे पास कुछ ऐसा साइंटिफिक स्टडी या रिसर्च पेपर नहीं है जो किसी अच्छे साइंटिस्ट ने किया हो, किसी बेहतरीन डॉक्टर ने किया हो, लेकिन हाँ, एक चीज जरूर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकती हूँ। ये जो रिसर्च है ये चाइना के डॉक्टर्स की तरफ से आती है, चाइना के मेडिकल जगत की तरफ से आती है। उन्होंने एक इंजेक्शन को पेटेंट किया है, जिस इंजेक्शन का नाम है गामा ओरिजिनॉल इंजेक्शन। और चाइना की मेडिकल जगत का ये कहना है कि जब भी किसी व्यक्ति को न्यूरोलॉजिकल कंडीशन आती है, न्यूरोलॉजिकल अटैक होता है, न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है, तो उस अटैक के शुरुआती अगर घंटों में मरीज को गामा ओरिजिनॉल इंजेक्शन दे दिया जाए तो उस मरीज के ऊपर वो जो न्यूरोलॉजिकल समस्याएं आती हैं उसका कोई मार उसके शरीर पर नहीं पड़ती। राइट। इसके अलावा स्क्रीन से छेड़छाड़ प्लीज मत कीजिए। और बहुत सारे साथी जो पैरालिसिस के, भवानी M12 जी, बहुत सारे साथी जो पैरालिसिस के मरीज हैं ऑलरेडी, वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनके शरीर में बेहद इम्प्रूवमेंट हुई है गामा ओरिजिनॉल का सेवन करके। बहुत सारे पैरालिसिस के मरीजों ने जो बिल्कुल बिस्तर पर पड़े थे, वो अपनी दिनचर्या के कामों को रोज खुद करने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे पैरालिसिस के व्यक्ति जो बिल्कुल बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, जो हर एक कार्य के लिए किसी और पर निर्भर हो चुके थे, वो आज के समय पर लंबा गामा ओरिजिनॉल के सपोर्ट के साथ अपने आप साइकिल तक चलाने लगे हैं। तो इतना बेहतरीन इंप्रूवमेंट है पैरालिसिस के केसेस में। वहीं पर हमारे नर्वस सिस्टम को बेहद मजबूती देता है, हमारे मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। महिलाओं के हार्मोनल इम्बैलेंस की बीमारी PCOS और PCOD में बेहद राहत दिलाता है गामा ओरिजिनॉल। तो जी हाँ, अगर एलोपैथिक दवा के साथ गामा ओरिजिनॉल को जोड़ दिया जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का हल जड़ से किया जा सकता है। अब बढ़ती हूँ आखिरी पॉइंट, 8वें पॉइंट पर। 8वां पॉइंट है वो लोग जिनको आज कोई भी रोग नहीं है। वो व्यक्ति जो आज बिल्कुल निरोगी है वो कहेगा कि मुझे तो कोई रोग है ही नहीं, मैं इसका सेवन क्यों करूं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि आपको कोई रोग नहीं है। लेकिन क्या एक निरोगी व्यक्ति इस बात की गारंटी ले सकता है कि उसे भविष्य में भी कोई रोग नहीं होगा, या उसे भविष्य में किसी हेल्थ गार्ड की जरूरत पड़ेगी? हर निरोगी व्यक्ति को भविष्य को सेव करने के लिए एक बेहतरीन हेल्थ कार्ड की जरूरत पड़ेगी, और वो हेल्थ कार्ड कोई और नहीं, आपका अपना गामा ओरिजिनॉल है। गामा ओरिजिनॉल की यूजेज बेहद आसान है। अगर आप पूर्ण निरोगी हैं, कोई रोग नहीं है आपको, तो दिन में 2 कैप्सूल्स आपके लिए मोर देन इनफ है, बेहतर है 2 कैप्सूल। लेकिन जहां पर बीमारी की शुरुआत हो गई है, बीमारी आपको, डॉक्टर्स का ये कहना है कि आपको बीमारी ये लग गई है या बीमारी की शुरुआत हो गई है, वहां पर आपको 4 कैप्सूल्स का सेवन करना होगा, 2 सुबह और 2 शाम में। जहां पर गंभीर सिचुएशन है, डायबिटीज 500-600 के पार जा रही है, पैरालिसिस का मरीज है कोई व्यक्ति, कैंसर डायग्नोज हो गया है, कोई भी कोलेस्ट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कोई भी सीवियर कंडीशंस जहां पर आ जाती हैं, वहां पर गामा ओरिजिनॉल के 6 कैप्सूल्स प्रतिदिन खाकर बेहतरीन रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं, 2 सुबह, 2 दोपहर और 2 रात में। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको 100% रिजल्ट्स देता है। बहुत सारे ऐसे साथियों ने ऑलरेडी अपने रिजल्ट्स आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल पर अपने आप से डाल रखे हैं। आप इन वीडियोस को जरूर देखिए, जहां पर अलग अलग बीमारियां, तनाव, बवासीर, वेरिकोज वेन्स, इन्फ्लेमेशन, ब्रेन ट्यूमर और माइग्रेन, पैरालिसिस, मोटापा, अर्थराइटिस, बहुत सारी समस्याओं से राहत पाई है बहुत सारे साथियों ने। तो आप इन वीडियोस को आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनॉल चैनल पर जाकर जरूर देख सकते हैं। आपको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल के ऊपर हजारों साइंटिफिक स्टडीज और 200 से ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा चुके हैं, और आज की तारीख में इंटरनेशनली 100 से ज्यादा कंपनीज गामा ओरिजिनॉल पर काम कर रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी डॉक्टर्स ने गामा ओरिजिनॉल को अपनी सपोर्ट दी है। ये सभी डॉक्टर्स भारत के बड़े बड़े अस्पतालों से आने वाले वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं। कोई चेयरमैन है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है, कोई सरकार द्वारा
पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए डॉक्टर्स हैं। तो इतने बेहतरीन डॉक्टर्स हैं जिन्होंने खूब रिसर्च करके, खूब डॉक्टरी करके, वर्षों डॉक्टरी में स्पेंड करने के बाद अब गामा ओरिजिनॉल को सपोर्ट कर रहे हैं। और यही एक कारण है, एक न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर इतने सारे डॉक्टर्स की सपोर्ट होना अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। आपको मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी को गामा ओरिजिनॉल देते हैं ना, तो आप एक उनका पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड बनाइए हर व्यक्ति का। ये आपको लंबे समय में काम करने में बहुत मदद करेगा। आप देखिए उस व्यक्ति को कौन सी बीमारियां हैं, वो व्यक्ति कौन कौन सी दवाएं ले रहा है, कितनी तारीख को आपने गामा ओरिजिनॉल उनको शुरू करवाया, उनकी दवाओं पर मॉनिटरिंग रखिए। क्योंकि गामा ओरिजिनॉल तो हम 5-6 महीनों के लिए कम से कम एक व्यक्ति को खिलाएंगे बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। तो उसके दौरान वो डॉक्टर के पास भी जाएंगे, अपनी जांच भी करवाएंगे। तो आप देखते जाइए, रूटीन नोट करते जाइए कि डॉक्टर के पास गए तो क्या डॉक्टर साहब ने दवाइयां बदली हैं, रिजल्ट कैसा आया, रिपोर्ट कैसा आया, वो सब कुछ आप मॉनिटर कीजिए। इसके अलावा व्यक्ति को ये भी बताइए कि आपकी जीवन शैली में, आपकी दिनचर्या में किस चीज की कमी है। कोई व्यक्ति पानी नहीं पी रहा होता, कोई व्यक्ति सैलड नहीं खा रहा होता, कोई व्यक्ति बिल्कुल भी फ्रूट नहीं खाता है, कोई व्यक्ति बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता है। तो उन्हें बताइए इन छोटी छोटी चीजों के बारे में कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लगातार 3 महीने तक उन्हें गामा ओरिजिनॉल की प्रॉपर डोजेज दिखाइए, खिलाइए। रेगुलरली इन टच रहने पर 3 महीने के बाद ये सभी रिपोर्ट्स आप दोबारा निकलवा सकते हैं और आपको बेहतरीन 100% रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मैं समझती हूँ कि आप सब ऑलरेडी फॉलोअप के 4 चरण को समझते हैं, जो कि माननीय टीसी छाबड़ा जी ने हम सबको सिखाया है कि सबसे पहले उन्हें वीडियोस दिखाइए, 2-3 दिन तक उनके साथ रेगुलरली इन टच रहिए, फिर 7वें दिन तक लगातार 30 दिनों तक उनके साथ एक दिन छोड़कर उनके साथ बातचीत करते जाइए। इस तरीके से 3 से 4 महीने उनके साथ जुड़े रहिए और उनको बताते रहिए कि हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है, गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना कितना इंपॉर्टेंट है, अच्छी नींद लेना कितना इंपॉर्टेंट है, भोजन, शाम का भोजन जल्दी करना कितना इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें उन्हें धीरे धीरे करके बताते जाइए। उनके जीवन को, उनकी लाइफ को एक डिजाइन करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और उत्तम रिजल्ट्स पाने का एक ही मूल मंत्र है, वो है फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। जितना आप किसी व्यक्ति को फॉलो अप करेंगे उतना बेहतरीन आपको रिजल्ट्स आएंगे। तो जी हाँ, जब भी आप किसी को गामा ओरिजिनॉल देते हैं, आप जरूर उन्हें छोटी छोटी बातों के बारे में बताइए कि हमेशा अच्छे भोजन का चुनाव कीजिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, गहरी नींद लीजिए, हाइड्रेटेड रखिए अपनी बॉडी को, रेगुलरली एक्सरसाइज करिए, डॉक्टर साहब के पास रूटीन चेकअप्स के लिए जरूर जाइए। इन सभी चीजों के बारे में जरूर आप उनसे बातचीत कीजिए। उनकी लाइफ को अच्छी हेल्दी हैबिट्स लाइफ के अंदर डालने में उनकी मदद कीजिए। तो ये तो थी आज की जानकारी कि हमें हर एक भारतीय तक गामा ओरिजिनॉल को क्यों पहुंचाना है। अब बात करते हैं कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है। यूरोप में हाल